बाद आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब और हाईटेक होने जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो जल्द ही एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जिसके जरिए लोग घर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। डीजीपी अशिंद्र सिंह चावला का कहना है कि इस पहल से विजिलेंस और एसीबी की पहुंच सीधे आम जनता तक होगी। फरीदाबाद में एसीबी भवन की आधारशिला रखने पहुंचे डीजीपी ने सूर्य समाचार के संवाददाता दीपक गौतम से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। अगर आप किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने से परेशान हैं, अधिकारी से दुखी हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एसीबी की डीजी एस चावला जी मौजूद हैं। इनसे एक बार बात करते हैं। चावला साहब, एसीबी डीजी का चार्ज है आपके पास, किस तरह से आप लोगों को यकीन दिलाएंगे कि रिश्वतखोरी जो है ये पूरी तरह से अब खत्म नजर आएगी, आम आदमी परेशान नहीं होगा, सरकारी अधिकारी उसका शोषण नहीं कर पाएगा? देखिए, मेरी समझ जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें यही निकला कि जब हम रेड हैंडेड ट्रैप लगा के किसी को पकड़ते हैं तो ये विचार हमारा बना कि उसका जो प्रभाव है तकरीबन 15-20 दिन तक, 25 दिन तक रहता है उस जिले के अंदर। तो हमने उस मापदंड को लेके ये निर्णय लिया कि अगर हम हर जिले के अंदर महीने में एक रेड हैंडेड ट्रैप उठा लें तो पड़ोसी जिले का भी असर रहता है। उस एवरेज के साथ जब हमने चलना शुरू किया तो उतना हम नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन इस समय तकरीबन वर्किंग डेज हम लें, क्योंकि सैटरडे संडेज को सरकारी अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पे होते हैं या कुछ पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, तो मुझे ये कहने में मतलब गर्व है कि तकरीबन अभी 122 या 25 वर्किंग डेज इस साल के अंदर हुए हैं। उसके अंदर हमने तकरीबन 99 केसेस रेड हैंडेड ट्रैप के कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें हम कम से कम हर केस में कम से कम एक कर्मचारी या अधिकारी तो है। इससे एक मैसेज नीचे जरूर जा रहा है, एक डर होना चाहिए कानून का कि तुम इसको सरेआम नहीं कर सकते करप्शन को। तो इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़े, उसके फल जरूर ग्राउंड के ऊपर हमें दिखने लग गया है, लेकिन थोड़ा सा जो उम्मीद हमारी गुड़गांव और फरीदाबाद से थी वो नतीजे अभी नहीं आ पाए। इसी दृष्टि से मैं आज स्वयं आया हूं ताकि मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से इस संबंध में बात कर सकूं और कैसे हम अपने सिस्टम को और बढ़िया बना सकते हैं वो उसके ऊपर चर्चा कर सकें। एसीबी की जो पहल है इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार गिरफ्तारियां हो पा रही हैं, लोग सामने भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को डर रहता है कि हम शिकायत करेंगे, हमारा नाम ओपन हो जाएगा, हमारी दिक्कत सामने आएगी, कैसे शिकायत करें, किससे शिकायत करें, सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात कहीं लीक तो नहीं हो जाएगी? ये बात आपकी बिल्कुल सहमत हो जी। और जैसे हमने 112 जब बनाया था तो सोच यही है कि अब वो वक्त के लोग आपके तक चलकर आए और आपको चीज के बारे में बताएं। जिंदगी बहुत तेज हो गई है और खासकर ये जो मेट्रो एरियाज हैं, एनसीआर का एरिया है, यहाँ पर लोग चाहते हैं कि मैं तो फोन पे या मोबाइल से अपने किसी को सूचना देनी है या कोई वीडियो भेजनी है तो मैं भेज सकूं। तो हमारी एक ऐप फाइनल स्टेज के ऊपर है जिसको हम बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं और उस ऐप के माध्यम से बड़ी सिंपल सी चीजें दी हैं कि अगर कोई बात करना चाहे तो बात कर सकता है, उसकी प्राइवेसी, उसकी सीक्रेसी बिल्कुल मेंटेन रखी जाएगी। और अगर कोई वीडियो या ऑडियो, आजकल हर व्यक्ति के हाथ में एक हथियार है ये मोबाइल की शक्ल में, तो वो किसी की भी वीडियो या कुछ है वो डाल सकता है और उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाए। तीसरा है कि कई लोगों को जो जाकर बताना भी चाहते हैं उनको पता ही नहीं होता जाना कहाँ है, तो उसके लिए हमने, अगर वो जिले के नाम को अपना भरेंगे तो ना केवल इंस्पेक्टर जो इंचार्ज है उसका नाम और मोबाइल नंबर, बल्कि वहां तक पहुंचने का गूगल मैप के साथ कोऑर्डिनेशन है, वहां तक पहुंचने का भी रास्ता उसको पता चल जाएगा और वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये एस चावला जी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोग डायरेक्ट एसीबी तक अपनी शिकायत पहुंचा पाएं, इसके लिए बाकायदा एक ऐप तैयार किया जा रहा है जो जल्द ही लोगों के बीच में होगा। साथ ही साथ कह रहे हैं कि आप शिकायत करिए, एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तरह आपके साथ है और वो आपको पूरी तरह से राहत दिलाने का काम करेगा। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।